आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का टॉपिक है शादी से पहले और शादी के बाद औरत के फ़राइज़। दुनिया में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत पैदा किए, यानी बेटे को अल्लाह ताला ने नेमत कहा और बेटी को रहमत कहा। अब मर्द किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, चचा हो, किसी भी रिश्ते में वो अपने हर रिश्ते के लिए एक नेमत है। इसी तरह औरत यानी बेटी किसी भी रिश्ते में हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, खाला हो, वो अपने हर रिश्ते के लिए रहमत है। मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा। इस इम्तिहान की बुनियाद 4 चीज़ों पर है: कमज़ोर, ताकतवर, जालिम, मजलूम, गरूर, आजिज़ी, लालच, सब्र। ये चीज़ें बुनियाद है इंसान के दुनिया में इम्तिहान की। अब अल्लाह ताला ने जिस इंसान को भी दुनिया में पैदा किया, इस इंसान को अल्लाह ताला ने इन 4 चीज़ों से ज़रूर गुजारना है। वो देखता है कि ताकतवर कमज़ोर के साथ क्या करता है, कौन लालच करता है, कौन सब्र करता है, और कौन जालिम है और कौन मजलूम। इसके अलावा दुनिया में कोई इम्तिहान नहीं। बेटा नेमत कैसे है? जब अल्लाह ताला किसी के घर में बेटा पैदा करते हैं तो इस वक्त इसके माँ बाप ताकतवर होते हैं और वो बच्चा कमज़ोर होता है। अल्लाह ताला इसके माँ बाप के दिल में इसकी मोहब्बत डाल देते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि माँ और बाप कैसे इस बच्चे को पाल पोस कर जवान करेंगे। सब कुछ कुरान में बयान कर दिया गया। अब सबसे पहले इम्तिहान इस बच्चे के माँ बाप का था, क्योंकि वो ताकतवर थे और अल्लाह देख रहा था कि ताकतवर कमज़ोर के साथ क्या सलूक करता है। अब वो बच्चा अपनी जवानी की उम्र में पहुँच गया, इसके माँ बाप का इम्तिहान ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो ताकतवर हो गया और इसके माँ बाप कमज़ोर। अब अल्लाह ताला इस बच्चे को देखेगा कि वो अपने कमज़ोर माँ बाप के साथ क्या सलूक करता है। अगर वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ वो सलूक करता है जो अल्लाह ने इसको करने को कहा, तो वो माँ बाप के लिए एक नेमत है। बेटी रहमत कैसे है? जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा बेटी रहमत है। जब अल्लाह ताला को किसी पर प्यार आता है तो वो इसको बेटी अता कर देते हैं, यानी इसकी माँ बाप पर अल्लाह ताला अपनी रहमत से रजू फरमाते हैं। जाहिल लोग बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं होते। अब इम्तिहान फिर वही है, कमज़ोर और ताकतवर का, लेकिन बेटी का इम्तिहान बेटे के इम्तिहान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले माँ बाप ताकतवर थे और बेटा कमज़ोर था, तो इम्तिहान माँ और बाप का था। फिर जब बेटा जवान होकर ताकतवर हो गया, फिर इस बेटे का इम्तिहान शुरू हो गया, वो अपने कमज़ोर माँ बाप के साथ क्या सलूक करता है। लेकिन बेटी के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेटा अपने माँ बाप के साथ रहता है, इम्तिहान भी इनके दरमियान है। इसलिए अल्लाह ताला ने बेटे को रहमत कहा, जबकि बेटी ने अपने माँ बाप के घर अपनी जवानी तक रहना है। इसलिए अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत कहा। किस पर? इस बेटी के माँ बाप पर, क्योंकि बेटी के मामले में इम्तिहान सिर्फ इसके माँ बाप का है, बेटी का नहीं, जैसे बेटे का होता है। बेटी का इम्तिहान शुरू कहाँ से होता है? अब जब के माँ और बाप अपनी इस बेटी की शादी करके इसको इसके हामन के घर भेज देते हैं, इस बेटी का इम्तिहान शुरू हो जाता है। अब इस बेटी का इम्तिहान है क्या? अब इसका इम्तिहान है कि अपने हामन के माँ बाप को सबसे पहले वो दर्जा देना होगा जो वो अपने हकीकी माँ और बाप को देती थी। अब इसका इम्तिहान शुरू होता है। लड़की के हामन के माँ और बाप यानी सास और ससुर कमज़ोर हो गए हैं और अब ये लड़की ताकतवर है। अब ये इनके साथ रहम से पेश आएगी और इन पर रहम करेगी और इनकी ऐसी ही खिदमत करेगी जैसे वो अपने हकीकी माँ और बाप की करती थी। इस लड़की के सास और ससुर भी इस लड़की के साथ अपनी बेटी जैसा सलूक करेंगे और इस लड़की के साथ ऐसा प्यार करेंगे जैसे वो अपनी हकीकी बेटी के साथ करते थे। यही इस लड़की का इम्तिहान है कि जब तक इसके सास और ससुर जिंदा है, यानी लड़की का इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब वो अपने हावंद के घर जाती है। फिर इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि हावंद अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करेगा, इसको अजियत नहीं देगा, या इसको इज़्ज़त के साथ रखेगा या इज़्ज़त के साथ छोड़ देगा। मैंने ये देखा है कि जब एक बच्ची की शादी होती है, वो अपने घर छोड़कर अपने हावंद के घर जाती है, तो इसके ससुराल वाले इससे अच्छा सलूक नहीं करते। अगर इसके ससुराल वाले अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो वो भी अल्लाह के इस इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। इसी तरह वो बच्ची अपने ससुराल वालों यानी अपनी सास और ससुर के साथ वो सलूक नहीं करेगी जो वो अपने हकीकी माँ बाप के साथ करती थी और इन पर रहम नहीं करेगी, तो वो लड़की अपने इम्तिहान में फेल हो जाएगी। यहाँ लड़की के ऊपर 2 इम्तिहान हैं। एक इम्तिहान तो अल्लाह ने इससे ये लिया कि जब वो लड़की ताकतवर होगी और इसके माँ बाप कमज़ोर हो गए, तो अल्लाह ने ये देखना था कि ताकतवर कमज़ोर के साथ क्या सलूक करता है।
لیکن لڑکی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے ماں باپ بدل دیے مگر امتحان نہیں بدلا، یعنی طاقتور اور کمزور کا۔ دوسرا امتحان اس لڑکی کا یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، یہی اس لڑکی کا امتحان ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے ماں اور باپ کی خدمت کیسے کریں؟ بیٹے تو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن بیٹیاں شادی کے بعد اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پر یہ فرض نہیں کہ ہم اپنے ساس و سسر کی خدمت کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء دین کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ امتحان لے رہا ہے طاقتور اور کمزور کا۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں اور باپ بدل دیتے ہیں لیکن امتحان وہی رہتا ہے۔ اب اس عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، یہی اس کے ماں باپ ہیں۔ اگر عورت ایسا نہیں کرے گی وہ اللہ کے اس امتحان میں فیل ہو جائے گی، اور وہ عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب آپ کے پاس علم آ چکا کہ اللہ اپنے بندوں سے کیسے امتحان لیتا ہے۔ یہ علم آپ تک پہنچ جانے کے بعد ہماری طاقت اور اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب اختیار آپ کا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟